तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट आरएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो राजस्थान ने हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट के लिए स्टेनोग्राफर का नए वैकेंसी को जारी किया है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 10+2 के साथ साथ और भी आपके क्या डिग्री को मांगे गए हैं, या फिर आपके पास 10+2 का डिग्री रहे या फिर कुछ और भी ऐसे डिग्री हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल है। कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, सिर्फ आपके स्किल के बेस्ट पे आपके सिलेक्शन को यहाँ पे किया जाएगा। बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट में कि और भी तमाम जानकारी, जैसे कि आपको यहाँ पे सैलरी कितने दिए जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और स्किल में भी आपका कैसे कैसे क्या किस बेसिस पे आपका स्किल लिया जाएगा वो सभी कुछ बताएंगे। तो वीडियोस पे बने रहेगा और एक ही वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि कोई फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछेगा। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का क्या काम होते हैं आपको सभी को कुछ सब पहले से ही पता है, तो ये बताने की जरूरत है भी नहीं। चलिए लास्ट में हम बता भी देंगे आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर का है आपका राजस्थान हाई कोर्ट में ही। बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो एप्लीकेशन 1/8/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 30/8/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 31/8/2023 होगा। एग्जामिनेशन का डेट सीबीटी और आपका जो एडमिट कार्ड है सीबीटी क्या होगा, ये सीबीटी यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, हम आपको बताएंगे। और इसके यानी पहला जो एग्जामिनेशन होगा और आपका पहला स्किल टेस्ट जो होगा और एडमिट कार्ड होगा वो कब आएंगे, उसके लिए आपको हम टेलीग्राम चैनल से आपको माध्यम से सारी चीज़ों को बताते रहते हैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप जाकर वहाँ से जुड़ के सारे अपडेट्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म हो सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल और अदर स्टेट्स के लिए 700 रुपये रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल है, लेकिन जो भी अदर स्टेट्स वाले भरेंगे उनको जनरल कैटेगरी यानी जनरल के श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखिए ये हम यहाँ पे आपको बता दिए, तो प्लीज़ इससे रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम डाउट तो नहीं पूछिएगा। अब आप लोग क्या करते हैं कि सुनते नहीं है वीडियोस को और फिर डाउट पूछने लगते हैं, बहुत बुरा लगता है। एक बार अच्छे से वीडियोस को देख लीजिए और फिर डाउट पूछिए, अच्छा लगेगा फिर उसके बाद आपके डाउट का जवाब देने में। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये फी रखा गया है। ST SC PH के लिए 450 रुपये फी रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/1/2024 से मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं यहाँ वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 277 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है, अच्छे खासे अमाउंट पे वैकेंसी है यहाँ। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। जो पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर का ही पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है स्टेनोग्राफर में भी अलग अलग इसमें कैटेगरी है। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए वो नॉन TSP वाले पोस्ट है, जिसका कि एरिया 237 पोस्ट पे है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए TSP एरिया 10 पोस्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए नॉन TSP एरिया पोस्ट 16 पोस्ट पे है। और यानी हिंदी वाले जो कैंडिडेट होंगे जो हिंदी में टाइपिंग करने वाले हैं उनके लिए अच्छे खासे नंबर में यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए, उसके लिए आपके 3 पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपके इंग्लिश वाले के लिए 8 पोस्ट है, और आपके उसमें ही ग्रेड 2 के लिए इंग्लिश वाले के लिए आपका 3 पोस्ट है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके पोस्ट को बांटे गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी के लिए ज़्यादा पोस्ट है, इंग्लिश वाले के लिए कम पोस्ट है। हिंदी इंग्लिश का मतलब जो टाइपिंग वाले होंगे वो इनको हिंदी में जो टाइपिंग करेंगे उनका ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, इंग्लिश वाले के लिए कम नंबर ऑफ पोस्ट है। टोटल 277 पोस्ट है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, सबसे पहला जो है वो आपका 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कम से कम आपको 10+2 पास होना चाहिए। और आपको 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, यदि आपने आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में यदि आपने 10+2 का एग्जामिनेशन दिया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड है। या फिर 10+2 के साथ साथ O लेवल का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है। ठीक है, अच्छा चलिए इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम आपको नोटिफिकेशन में जाकर बताएंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे अभी आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो स्किल टेस्ट है या फिर एजुकेशन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा समझने का प्रक्रिया है, थोड़ा सा अच्छा से समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी आपके स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी, राजस्थान के किसी भी बोर्ड से, अदर स्टेट्स के किसी भी बोर्ड से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सभी भी किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको गुड नॉलेज होना चाहिए हिंदी का। ठीक है, एज ए राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट,
देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको अच्छा से उसको डिलीवर करने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ आपको यह चेक किया जाएगा कि आपको अच्छे से बोलने आता है कि नहीं आता है। यदि आप किसी चीज़ को डिक्टेट करते हैं, बोलते हैं, उसको लिखते हैं तो अच्छे से बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट यानी ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि DOE-ASC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फिर साथ ही साथ यदि आपके पास वो है ट्वेल्थ के साथ साथ, नहीं तो आपके पास क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के द्वारा आपका ये वोकेशनल सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग स्कीम का, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तब भी आपको इसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका डिप्लोमा का डिग्री होगा तो ट्वेल्थ का डिग्री नहीं रहेगा तब भी चलेगा आपको, ठीक है। फिर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस, आपके पास यदि कोई एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं आप, ठीक है। और एनी इक्विवेलेंट हायर डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये जो पहला वाला है आपका, पहला वाले के लिए ये जो पास होना क्या है, 0 लेवल का, O लेवल का सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको ट्वेल्थ की डिग्री के साथ साथ आपको ये एक डिग्री होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने क्लास 12th में आपके पास कंप्यूटर साइंस का एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो इस फॉर्म को आप अच्छे से भर सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसको समझ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा स्टेनोग्राफर में, उसका कैसे रहेगा, तो आपको सबसे पहले एक आपको ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए अलग अलग आपके 2 अल्टरनेटिव में टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे हमने पोस्ट के दौरान बताया था आपको ग्रेड 3 पोस्ट होता है और ग्रेड 2 पोस्ट होता है। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आपके अलग अलग ग्रुप में उनके क्या है सब्जेक्ट को रखे गए, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। आपको कोई भी जो भी आप ग्रेड 3 के लिए भरे हो या फिर ग्रेड 2 के लिए भरे हो, जिसके लिए भी आप भरे हो उसमें आपको ग्रेड पास करना, उस ग्रेड के लिए आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, ग्रेड ए और ग्रेड बी। और ग्रेड ए और ग्रेड बी के पास करने के बाद आपको ग्रेड सी पास करना जरूरी है। ये ग्रेड सी सभी के लिए है, ठीक है, ग्रेड ए वाले के लिए भी है, ग्रेड बी वाले के लिए। अगर मान लेते हैं आप ग्रेड ए के लिए भरे हैं तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइप होगा, इसमें आपका डिक्टेशन होगा पैसेज का, और आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटिव पैसेज इन इंग्लिश। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपका डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन मतलब आपका एक आपको आदमी होगा, वहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक पर आपको डिक्टेट करवाएगा, उसको आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले डिक्टेशन से पहले आपका एक ट्रायल डिक्टेशन होगा। ट्रायल डिक्टेशन में आपको सिर्फ आपको उस बताया जाए कि हाँ इस स्पीड से आपको डिक्टेशन के दौरान आपको डिटेक्ट किया जाएगा और उसी स्पीड से आपको लिखना है। जैसे ही ट्रायल डिक्टेशन खत्म होगा उसके 5 मिनट के बाद आपका फाइनल डिक्टेशन होगा और फाइनल डिक्टेशन ही आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से डिक्टेशन में आपको डिक्टेट किया जाएगा और फिर उस डिक्टेशन को आपको इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मिनट और 50 मिनट का समय दिया जाएगा और आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। सेम टू सेम ग्रुप ए के लिए इंग्लिश में यही चीज़ होगा और ग्रुप बी के लिए सेम टू सेम हिंदी में होगा, सेम टू सेम, और कुछ उसमें नहीं, उनको भी डिक्टेशन होगा हिंदी में और उसी को आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर क्या है आपका, जिनका ग्रुप ए ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है, उनको क्या होगा, ग्रुप सी होगा। ग्रुप सी में क्या होगा, स्पीड टेस्ट होगा, इफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट कैसे होगा, इफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, तो सेम टू सेम जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट था जिस लैंग्वेज में, यदि आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में आपका क्या होगा, स्पीड का टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना स्पीड तेजी से कर पाते हैं, आपका इफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है, कोई गलती तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी का इसमें टेस्ट होगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़िएगा इतना दूर, ठीक है। ये सभी चीज़ जो हमने बताया है वो सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पे इफिशिएंसी टेस्ट, स्पीड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि आपका लैंग्वेज ऑफ स्पीड और इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो सेम होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट का, यानी जो जिस आप फॉर्म भरते दौरान हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी भरा है आपको उसी में आपको वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो आपका है मेथोडोलॉजी है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका क्या होगा, मार्क्स के किस तरीके से आपको वहाँ पे मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, आपका ये जो टाइपिंग होगा उसका, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, फंस गया है फोन थोड़ा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा आपको किस तरीके से वहाँ पे मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन होगा, जैसे कि आपके पास यदि कोई आपने ओमिशन कर दिया है, वर्ड डिक्टेशन के दौरान वर्ड लिखा ही नहीं, इसमें भी आपके गलत होंगे तो आपको मार्क्स काटा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बोला गया कुछ लिख दिए, कुछ मिस स्पेलिंग कर दिए, स्पेलिंग गलत कर दिए, ठीक है। 2 पार्शियल मिस्टेक 1 इक्वल मिस्टेक के बराबर होगा। या फिर आपके एरर और ओमिशन होगा पंक्चुएशन में, या फिर रॉन्ग कैपिटल के जगह पे स्मॉल लेटर का यूज कर दिया आपने, रॉन्ग आपके आइडेंटिफिकेशन
कंक्लूजन और पैराग्राफ को आप मान लीजिए ये पैराग्राफ था लिखना और आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज होता, आप चेंज किए नहीं, एक ही साथ उसी पर से नीचे ही से स्टार्ट कर दिए लिखना या फिर इसके सामने से ही स्टार्ट कर दिए लिखना, ये सभी तरीके से क्या होंगे आपके मार्क्स को डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और स्पीड और मार्क्स के जो कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है वो इससे बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के साथ आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले जब आप इसमें स्टार्टिंग का जो आपका ज्वाइन होगा उस दौरान आपको एक प्रोहिबिशन ट्रेनिंग के द्वारा रखा जाएगा और प्रोहिबिशन ट्रेनिंग के पोस्ट पे आपको 23,700 फिक्स सैलरी मिलेगा और वहाँ पे आपको सब कुछ रहने होने के लिए सब कुछ दिया जाएगा, अकोमोडेशन सब कुछ होगा आपको। और ये आपका 2 ईयर का पीरियड रहेगा, पहले 2 साल आपको प्रोहिबिशनल ट्रेनिंग के तौर पे 23,700 दिया जाएगा। देन फिर जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपको लेवल 10 का सैलरी दिया जाएगा 33,800 से लेकर 1,06,700 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 2 साल के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है आपको पता होगा, उनको क्या होता है टाइपिंग किया जाता है, उनका सिर्फ आपको जो भी चीज़ कहा जाता है उसको टाइप करना है, उसको कोर्ट में आपको सारे चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से जितने भी काम आते हैं उसको टाइपिंग वाले काम सब कुछ काम को आपको वहाँ पे करना होता है। एक और आपको बता दें कि जिनका पहला दूसरा जो ग्रुप ए ग्रुप सी ये सभी कंप्लीट हो जाएगा तो उनका एक और कह सकते हैं कि चरण में टेस्ट होगा जो कि होगा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बारे में हम आपको नहीं बताएं लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साक्षात्कार भी होगा। देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा गया है कि साक्षात्कार के हेतु रिक्त की संख्या को बराबर यानी आपका ये चलिए ठीक है, साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा और साक्षात्कार एकमात्र उद्देश्य केवल सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थियों को सीमा तक न हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए पढ़ने में असमर्थ हो। यानी कहने मतलब कि आपको इंटरव्यू में यही चेक किया जाएगा कि आप जो स्वयं लिखे हैं आप कंप्यूटर में इंग्लिश में या फिर हिंदी में उसको खुद से पढ़ने में आप हकला तो नहीं रहे। यदि आप हकला रहे हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, यदि आप नहीं हकला रहे हैं तो कोई रिजेक्शन नहीं होगा और इसका कोई मार्क्स वार्क्स भी नहीं जुटेगा। ठीक है, तो शायद आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।